2 जून सन 2025 को इस्लामाबाद के सेक्टर G13 में एक मशहूर टिकटॉकर सना यूसुफ को एक और टिकटॉकर उमर हयात ने उसके घर के अंदर घुसकर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। इस वाक़ये की सीसीटीवी फुटेज वायरल हुई। पुलिस ने कार्रवाई की और बिल आखिर ये जो कातिल था, ये जो मुलजिम था उमर हयात, उसको पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। अदालत गया, अदालत के बाद पेशियाँ, रिमांड हुआ और रिमांड के बाद अब ये मुलजिम जेल में मौजूद है। मेरी इत्तलात हैं कि इसका चालान भी आने वाले चंद दिनों में जो है वो अदालत में पेश कर दिया जाएगा और इस केस का बाकायदा तौर पे ट्रायल शुरू हो जाएगा। लेकिन आज इस्लामाबाद के सोशल मीडिया के ऊपर एक और सीसीटीवी फुटेज और एक वीडियो वायरल हो गई है और ये वीडियो किसी और की नहीं है बल्कि सना यूसुफ की ही दोस्त की वीडियो है, जो कि एक और लड़के के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है। मुबैना तौर पे ये कह रही है कि ये हसन नामी जो लड़का है जिसका ताल्लुक़ लाहौर से है, अगेन ये सना यूसुफ की तरह उसको प्रपोज़ कर रहा है, उसको कह रहा है कि मेरे साथ शादी करो और मेरे साथ दोस्ती करो, और मैंने उससे इनकार किया तो वो मेरे घर आया, उसने मुझसे मेरा मोबाइल छीना। उसके बाद उसकी सीसीटीवी फुटेज भी उसने उसके घर के कैमरे की जो है लगाई हुई है और ये वीडियो आज इस्लामाबाद के सोशल मीडिया पे वायरल है। उसके बाद उसने अपना जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर 2-3 और वीडियोज़ भी डाली हैं जिसमें वो इस केस की और इस मामले के डेवलपमेंट के हवाले से मुसलसल बता रही है और साथ ये भी बता रही है कि खुदा न खास्ता कहीं ऐसा ना हो कि उसके साथ भी सना यूसुफ की तरह कोई मामला हो जाए। बहरहाल पुलिस ने इसके ऊपर क्या एक्शन लिया है, अब तक इसकी क्या सूरत हाल है, और साथ साथ हसन नामी जो लड़का है उसकी तरफ से भी एक मौक़िफ़ मेरे सामने आया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि दूसरी तरफ का मौक़िफ़ रखना भी, हम सहाफ़ी हैं, हमारा काम ही यही है कि ज़ाहिरी बात है हम जो स्टोरी है उसके दोनों जो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो आज की इस वीडियो में इस वाक़ये की तफसील, ये वाक़या है क्या और इसके ऊपर अब तक क्या डेवलपमेंट है, आपके साथ शेयर करेंगे। जनाब, आज 1 सितंबर है और पीर का दिन है। आज इस्लामाबाद सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। और ये टिकटॉकर जो है, ये ख़ातून भी टिकटॉकर हैं और ये सना यूसुफ की दोस्त हैं और इनका नाम है सामिया हिजाब। सामिया हिजाब साहिबा ने अपने जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर एक वीडियो अपलोड की है और उसमें ये बताया है कि हसन जाहिद नामी एक मुलजिम है जो कि कई रोज़ से उसका ताक़ुब कर रहा था और बार बार उसे तहफ़्फ़ुज़ देकर दबाव डालने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद 31 अगस्त यानी गुज़श्ता रोज़ शाम 6:30 बजे वो घर के बाहर आया और मुझे घर की बेल बजाई। मैं जब बाहर गई तो वो मुझे ज़बरदस्ती साथ ले जाने की कोशिश करता रहा। सामिया हिजाब ने इस वीडियो में ये कहा है कि जी मुलजिम हसन जाहिद ने मुझे खुलेआम जान से मारने की धमकियाँ दी हैं और सीसीटीवी फुटेज और बयान वगैरह जो है वो मैं पुलिस को देने जा रही हूँ। ये आप सुन लें सामिया क्या कह रही हैं इसके ऊपर, फिर उसके ऊपर जो है मज़ीद बात भी करते हैं। आपको इसकी तफसील भी बताऊँगा और आगे भी जो बातें हैं वो भी बताऊँगा और साथ में जो हसन नामी शख्स है उसका बयान भी मेरे पास है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा कि उसका मौक़िफ़ क्या है। पहले आप सुन लें सामिया क्या कह रही है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक लड़का है हसन जाहिद जिसकी मैंने अभी स्टोरी भी लगाई है, लाहौर से उसका ताल्लुक है। वो मुझे पिछले 2 से 3 महीने से जान से मारने की धमकियां दे रहा है। पहले मुझे कहता है मुझसे शादी करो, मुझसे शादी करो। मैंने उसका प्रपोजल रिजेक्ट किया है, उसके बावजूद वो मेरे पीछे पड़ रहा है। उसके बाद जब मैंने उसके बाद उसने क्या हरकत की, आज शाम को मेरे घर के बाहर आया, मुझे नहीं पता था, बेल बजाता रहा। मैं बाहर गई हूँ, मेरी मम्मा बीमार अंदर पड़ी हुई है, मैं नहीं जाना था, मेरा भाई घर पे नहीं था, मैं बाहर गई हूँ, मैं दरवाजा खोला है, वो मुझे मेरा मोबाइल खींच के गाड़ी में बैठ गया। पहले मुझे कहता है चलो, मैं नहीं गई, मेरा मोबाइल खींच के गाड़ी में बैठ गया। मैं बाहर गई हूँ, मैंने उससे मोबाइल खींच ली अपना, उसने मुझे जबरदस्ती गाड़ी में डाला। मेरे पास उस चीज़ की रिकॉर्डिंग भी है, ठीक है। इससे पहले मेरी एक दोस्त सना इसी रिजेक्शन की वजह से मारी जा चुकी है, ठीक है। मैं सना नहीं बनना चाहती, मैं उन लड़कियों में नहीं शामिल होना चाहती जो अपने लिए आवाज़ ना उठा सकें। मेरी रिक्वेस्ट है हर उस बंदे से जो इस वक्त मेरे साथ खड़ा हो सकता है, मेरी IG इस्लामाबाद से रिक्वेस्ट है। इस्लामाबाद पुलिस बहुत अच्छी है, उन्होंने फौरन एक्शन लिया, उन्होंने आए हैं वो मेरी तरफ, उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई, उन्होंने सब कुछ किया। मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि मेरे साथ खड़े रहें काइंडली। अगर मैं मरती हूँ या कुछ भी होता है तो उसकी वजह ये बन। पुलिस ने मुझसे एक डिटेल ली है, ठीक है, उसकी, और वो फौरन उस पर एक्शन ले रहे हैं और वो बहुत जल्दी उसको पकड़ भी लेंगे, ठीक है। मैं वो भी आपको एक चीज़ की अपडेट दूंगी। मेरी IG इस्लामाबाद से बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, काइंडली इस पर सख्त एक्शन लें, क्योंकि मुझ जैसी और भी बहुत बच्ची हैं जो इन सारी चीज़ों से गुजर रही हैं लेकिन वो बोल नहीं पा रही हैं। थैंक यू सो मच। सामिया की गुफ्तगू आपने सुन ली। बहरहाल जी लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि इस्लामाबाद के थाना शालीमार ने जो है वो सामिया हिजाब की दरख्वास्त के ऊपर हिरासानी और अगवा करने की कोशिश के इल्ज़ामात पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया है और इसमें जो है तफ्तीश शुरू कर दी है।
और ये मामला जो है आगे चल रहा है। अब एक चीज़ आपको क्लियर करता जाऊं कि जी ये जो खातून सामिया हिजाब हैं ये सना यूसुफ की दोस्त भी हैं और उनके साथ मिलकर कंटेंट क्रिएट करती थी, कंटेंट बनाती थी, और ये मामला जो है इस तरह चल रहा है। अब उसके बाद ये जो सामिया है इन्होंने अपने सोशल मीडिया के ऊपर एक जो है तरतीब से वीडियोस डाली हैं, 2-3 वीडियोस डाली हैं जिसमें ये बता रही हैं उस वाक़े के हवाले से। फिर उसके बाद इन्होंने अपना दिखाया कि कैसे कैसे इनके ऊपर तशद्दुद किया गया। इन्होंने जो है ये बताया कि वालदा जो इनकी बीमार हैं और वो भी घर पे थी, तो जब ये सारा वाक़या हुआ चीखों की आवाज़ सुन के वो भागी। वो ऑलरेडी जो है उनका सर्जरी हुई है तो वो गिर गई, उनकी ब्लीडिंग शुरू हो गई। इस खातून के साथ वो मुझे बताती हैं कि जी मेरे साथ बहुत ज़्यादती हुई है और मुझे ये जो है ख़दशा है, मुझे ये ख़तरा है कि कहीं खुदा न खास्ता मेरी दोस्त सना यूसुफ की तरह मेरे साथ भी कोई ऐसा मामला पेश ना आ जाए। लेकिन साथ साथ वो ये भी कहती हैं कि आप लोग मेरा साथ दें और जो है मैं चाहती हूँ कि मैं ख़वातीन जो कि नहीं बोल सकती उनकी आवाज़ बनूं और जिन लड़कियों के साथ ये सारा कुछ हो रहा है उनकी आवाज़ बनूं। ये सारा मामला जो है इस्लामाबाद में पेश आया है। अब इसके ऊपर पुलिस कार्रवाई कर रही है। ये खातून ये बता रही हैं अपनी वीडियो में ही कि जी पुलिस ने कहा है कि उन्होंने एक टीम जो है वो हसन की गिरफ़्तारी के लिए भेज दी है और वो जल्द हसन को गिरफ़्तार करके ले आएगी। अब ये हसन नामी जो शख्स है ये बताया ये जाता है कि जी हसन जाहिद इसका नाम है और ये लाहौर का रिहायशी है। सीसीटीवी फुटेज को अगर देखा जाए तो वाज़े तौर पे नज़र आता है कि हसन जाहिद जो है वो कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि उसके पास एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की लग्जरी गाड़ी है और लग यही रहा है कि ये खाते पीते घराने से है, कोई आम आदमी नहीं है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि सना यूसुफ का भी जब मामला हुआ था तो बताया गया था कि शायद वो शख्स उमर हयात भी रेंट की एक जो है इसको इम्प्रेस करने के लिए, सना को इम्प्रेस करने के लिए रेंट की फार्चूनर लेकर आता था। मुलज़िम हसन जाहिद भी कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो गाड़ी किसी और की लेकर आया है या रेंट पे लेकर आया है या ये गाड़ी उसकी अपनी है। उस गाड़ी को देखकर तो यकीनन ये लगता है कि वो बहुत ही खाते पीते घराने का चश्मो चिराग है। अब वो इस्लामाबाद में क्या करता फिर रहा है, क्यों कर रहा है, ये उम्मीद है इंशाअल्लाह उसका जल्द ये मौक़िफ़ सामने आएगा। अगर पुलिस ने उसे गिरफ़्तार कर लिया तो यकीनन पुलिस जो उसकी तरफ का वर्शन है वो भी ज़रूर देगी। लेकिन अभी तक जो सूरत हाल है वो यही है कि सीसीटीवी फुटेज में वाज़ेह नज़र आ रहा है कि घर के बाहर जाते हैं, उसके बाद खातून पीछे होती है और उसके बाद अच्छी खासी धींगा मुश्ती होती है, खातून को गाड़ी में डालता है और गाड़ी रवाना हो जाती है। अब हसन का जो बयान है या हसन का जो स्टेटमेंट है, हमारे दोस्त हैं सहाफ़ी अमाद चौधरी, उन्होंने अपने फेसबुक पेज के ऊपर लगाया हुआ है। मैं आपको वर्ड टू वर्ड उन्हीं की उसमें पढ़ के सुना देता हूं कि वो क्या कहते हैं कि जी हसन इस वाक़े के हवाले से क्या मौक़िफ़ रखते हैं, ये भी आपके सामने शेयर कर देता हूं। हमाद बताते हैं कि वफाकी दारुल हुकूमत में एक और तनाज़ा सामने आया है जिसमें ब्लैकमेलिंग और झूठी दरख्वास्त देने के इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। ज़रा ये कहते हैं कि हसन नामी नौजवान पर एक खातून की जानिब से संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं, ताहम मुतासरा फ़रीक का भी एक मौक़िफ़ है। वो ये कहते हैं कि ये तमाम मामला महज ब्लैकमेलिंग है। हसन ये कह रहा है कि ये मामला ब्लैकमेलिंग है। तफसीलात ये हैं कि नौजवान कहता है कि मज़कूरा खातून ने उसके साथ तकरीबन 1.5 साल से ताल्लुक़ रखा हुआ था और दौरान को माली ताउन भी हासिल करती रही। ज़ाहिर है जब दोस्ती होती है तो फिर गिफ्ट तो होते हैं भाई, मुफ्त में तो आजकल कुछ भी नहीं है। तो वो कहता है जी इस मामले पे हसन का कहना है कि नौजवान ये कहता है कि उसने खातून के घरेलू अखराजात, किराया, खाने पीने और दीगर ज़रूरियात पूरी की, जबकि शादी के वादे भी किए गए खातून की तरफ से। ताहम जब नौजवान के अहले खाना ने शादी के लिए बात आगे बढ़ाने पर जोर दिया तो खातून ने अचानक रवैया तब्दील करते हुए मुख्तलिफ इल्ज़ामात आयद कर दिए। ज़राए का दावा है कि एक मौका पर दोनों अफराद इस्लामाबाद के एक होटल में भी एक साथ मुकीम रहे। बहुत बड़ी बात है, अहमद चौधरी साहब ने लिखी है। जहाँ से वापसी पर शादी के मामले पर दोनों के दरमियान तल्ख़ कलामी हुई। इसी दौरान खातून ने मुबैना तौर पर नौजवान का मोबाइल फ़ोन छीनने की कोशिश की, जिसकी वीडियो भी मंजर आम पर आई है। नौजवान का कहना है कि वो महज अपना मोबाइल फ़ोन वापस ले रहा था, जबकि बाद अज़ां खातून ने 15 पर कॉल करके मामले को गलत रंग देने की कोशिश की है। वाज़ेह है कि इससे कबल भी खातून की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं और इन पर अमीर घरानों के नौजवानों को फंसाकर ब्लैकमेल करने के इल्ज़ामात लगते रहे हैं। अब ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है, ये उनका मौक़िफ़ है। कोई ऐसी चीज़ आएगी तो हम भी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। मुतासरा नौजवान ने IG इस्लामाबाद पुलिस से अपील की है कि वो इस मामले का नोटिस लें और ब्लैकमेलिंग में मुलव्वस अनासर के ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाए। एक तरफ खातून कह रही है कि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, मुझे मारने की कोशिश की जा रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं क्योंकि सना की दोस्त हूँ, ख़वातीन के लिए आवाज़ उठा रही हूँ। सब मामला आपने सुन लिया, उनकी अपनी ज़बानी। दूसरी तरफ इस नौजवान का भी अपना एक मौक़िफ़ है और ये कहता है कि मैं इसको जो फ़ाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं वो देता रहा हूँ, खाती पीती रही है मुझसे, मेरे साथ घूमती फिरती रही है और उसके बाद ये सारा मामला पेश आया है। अब ज़ाहिर है दोनों तरफ का मौक़िफ़ मैंने आपके सामने शेयर कर दिया।
पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। जो भी मामला होगा कल खुल के सामने आ जाएगा। जो एफआईआर भी हुई है वही हिरासानी की हुई है, कोई इतना बड़ा मामला नहीं है। अब ये लड़की की जान को, क्योंकि लड़की कह रही है मुझे बाकायदा तौर पे जो है वो सिक्योरिटी दे दी गई है, सब कुछ दे दिया गया है। उम्मीद है इंशाअल्लाह इस मामले का जल्द नतीजा निकलेगा और पता चलेगा कि असल में ये वाकई ऐसा है या कहीं कोई ताल्लुकात हैं, कहीं कोई मामलात पैसों के हैं और उसके बाद आपस में मसाइल हैं और फिर उसके बाद इस तरह का जो है वो वाक़या सामने आया। इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी कोशिश ये होती है कि जो भी वाक़या हो उसको फॉलो अप भी करते रहें। और आप सना यूसुफ केस के हवाले से मुझे अक्सर व बेशतर जो है वीडियोज़ के नीचे लिखते हैं। सच्ची बात है, चालान जो है वो मुझे पता है बिल्कुल प्रोसिक्यूशन में रेडी पड़ा हुआ है। कल भी मेरी वकील से बात हुई है और वकील साहब ने मुझे ये कहा कि शायद भी जब तक अदालत में जमा नहीं होगा तब तक तो ज़ाहिर है हम कोई ज़्यादा इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे सकते। और इंशाअल्लाह होपफुली लग ही रहा है कि जल्द, क्योंकि चालान ओके है, मुकम्मल है, मुझे पता है और मेरी कल बात हुई है, तो वो कहते हैं कि जल्द अदालत में जमा करवाएंगे। जो ही अदालत में जमा हो गया तो चालान की कापी इंशाअल्लाह मेरे पास आएगी और मैं आपको उसमें बताऊंगा कि सना यूसुफ केस में क्या होने जा रहा है। आज की वीडियो से इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।